हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 4 डेट 12 जुलाई 2021 क्लास 9वीं के लिए कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम बात कर रहे हैं धातु व अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण और उनके उपयोग, और इसके बाद कुछ अपवाद जो होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले है धातु व अधातुओं के रासायनिक गुण व भौतिक गुण की चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है कि धातुएं जो हैं उनको खींच कर तारे बनाई जा सकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट गुण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, इनके सभी की तारें हमें मिलती हैं। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं, राइट। तन्यता मीन्स धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनकी तारें खींची जा सकती हैं, तन्यता कहलाता है। इसी के साथ एक दूसरा गुण होता है कि धातुओं को किसी हथौड़े से पीट कर उसकी चादर भी बनाई जा सकती है। कहने का मतलब उसको फ्लैट भी किया जा सकता है। और इस गुण को हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। और आपने देखा होगा कि धातुओं की, क्योंकि हम चादर बना पाते हैं और चादर को हम अलग अलग चीज़ें को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं या कुचालक हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि हमारे जो बर्तन हैं वो सारे धातुओं के होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और इसी कारण से विद्युत मीन्स विद्युत की जितनी भी तारें होती हैं वो धातुओं की होती हैं। ये चाहे लोहे की हों, एल्युमिनियम की हों, कॉपर की हों, सब धातुओं की ही होंगी, क्योंकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। और एक चौथा गुण जो है धातुओं का, कि धातुएं को जब आपस में टकराती हैं या किसी चीज़ से उनके ऊपर टकराया जाता है तो एक मधुर सी आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो ये आपने नोटिस भी किया होगा कि जो स्कूल की घंटी होती है वो धातु की होती है। उसके ऊपर हम लोहे से मारते हैं, पीटते हैं, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर आवाज़ पैदा होती है। इसी कारण से जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें जो तारें हैं वो भी धातु की होती हैं। जब आप उसको हिलाते हैं तो उसमें एक मधुर आवाज़ पैदा होती है। ये जो चारों गुण हमने किए, तन्यता, आघात वर्ध्यता, सुचालक कुचालक और जो मधुर आवाज़ है, ये सारे गुण अधातुओं में नहीं होते। अगर हम रिकॉल करें तो अधातुएं कौन सी हैं? जैसे सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो ये सब क्या हैं? अधातुएं हैं। इनमें ये कोई भी गुण नहीं होता है। अब बात करते हैं धातु और अधातु के कुछ रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण में अगर हम लेते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? हाइड्रोजन गैस। ये आपने पिछली क्लास में भी किया था, कि हमने वो प्रैक्टिकल भी किया था जिसके अंदर हमने जिंक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस की पहचान ये है कि जब इसके पास आप माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आते हैं तो ये पॉप की आवाज़ उत्पन्न करती है और ये स्वयं जलती है। ये आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद हम धातुओं की दूसरी रासायनिक गुण पे चलते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो धातुएं हैं वो अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड
जब पानी में मिलते हैं तो नेचुरली ये क्षार बनाएंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर हम ये देखें कि धातुएं कौन सी होती हैं, मान लो सोडियम लेते हैं, तो जो सोडियम है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देगी, राइट। ये आपका क्षारीय है, क्योंकि जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि एक क्षार है, ठीक है। तो इससे अगर ये क्षार है तो ये लाल लिटमस को नीला करेगा, राइट। और उसके बाद इसके उलट क्या होता है, अधातुएं कौन सी हैं, सल्फ़र ऑक्सीजन। ये सल्फ़र ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, राइट। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, जो कि अम्ल है। तो इसका मतलब कि जो आपके अधातुओं के ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व होकर अम्ल बनाएंगे। अगर ये अम्लीय हैं तो ये नीले लिटमस को लाल करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वो कम क्रियाशील को उसके यौगिक में से उसको हटा देती हैं, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। इसके लिए भी हमने एक प्रैक्टिकल किया था और आपको याद भी होगा। तो हमने कॉपर सल्फेट का एक परख नली के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, जो कि नीला था। उसके अंदर हमने एक लोहे की कील को रख दिया था और कुछ मिनटों के बाद देखा था कि कॉपर सल्फेट ने जो लोहे की कील के ऊपर कॉपर की एक हल्की सी परत जम गई थी। ये विस्थापन के कारण हुआ था, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह ले ली, इसलिए हुआ था, ठीक है। तो ये आपका था विस्थापन की अभिक्रिया के कारण जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देती है। और ये कॉपर और लोहे का क्रियाशीलता के बारे में आपने देखना, अगर याद रखना है कि लोहे को देखिए बहुत जल्दी रस्ट लग जाती है या जंग लग जाती है, कॉपर को नहीं लगती। इसका मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। धातुओं को आप जानते ही हो कि धातुएं कहाँ पे उपयोग होती है, मशीनों में, है ना। मशीनें जो सब धातुओं से बनी होती है, तारों में, ऑटो पार्ट्स में, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जो अधातुएं हैं ये पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने व वायुमंडल की गैसों में होता है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपवाद की बात करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर्स में भी अक्सर पूछा जाता है कि धातुएं तो हमें सब याद हो गई कि ये धातुएं होती हैं, लेकिन हमने देखा कि धातुएं मोस्टली आपकी क्या होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन मरकरी एक अपवाद है। ये आपकी किस में होती है, थर्मामीटर में होती है, आपने देखा, तो ये द्रव अवस्था में होती है, राइट। इसी तरह अधातुओं में जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में है, बाकी जबकि गैस अवस्था में होती है। ये एक आपका अपवाद है। अब हम आगे चलते हैं कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, ये अधातु है। ये जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करता है, जबकि बाकी अधातुओं की अभिक्रिया ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि सोडियम और पोटाशियम धातुएं मुलायम होती हैं, ठीक है, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपने कभी देखा कि लोहे को आप चाकू से काट सकते हो? नहीं। एल्युमिनियम को काट सकते हो? नहीं। तो लेकिन सोडियम और पोटाशियम को बड़े आराम से हम चाकू से काट सकते हैं। तो अगर अब धातु में पूछा जाता है कि मुलायम धातुएं कौन सी हैं और जिनको चाकू से काटा जा सकता है, वो हैं सोडियम और पोटाशियम।
इसी तरह अधातु में एक ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपकी जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ये सुचालक होता है, बिजली का सुचालक होता है। अगर आपको कहीं छोटा सा कोई सर्किट आपने 6 या 7 में बनाया था, तो सेल और 2 तारें जोड़ के, तो उसमें हमने टेस्ट भी किया था कि अगर एक सिक्के को लगा दिया जाए तो भी वो बल्ब जल जाता है। इसका मतलब जो ग्रेफाइट आपकी पेंसिल के का सिक्का है वो बिजली का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। अब हम करते हैं प्रश्न। पहला है, उन अधातुओं के नाम लिखो जो श्वसन के लिए आवश्यक है। हाँ जी, तो श्वसन के लिए कौन सा है? ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है। किससे हम अपने पानी को साफ़ कर सकते हैं? क्लोरीन। आपने देखा होगा क्लोरीन की टैबलेट्स बाज़ार में मिलती हैं, पानी में डालो तो उससे वो साफ़ हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ये याद है आपको? धातु आपकी मरकरी है, ठीक है। मरकरी को हमने देखा Hg से लिखा जाता है और ब्रोमीन को Br से लिखा जाता है। तन्यता व आघात वर्धिता की परिभाषा आप लिख सकते हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? ये अभी हमने किया था, ग्रेफाइट। क्या है? ये आपका ग्रेफाइट होगा। धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये आपने याद रखना है। जो धातु हैं, धातु के क्षारीय होते हैं और जो अधातु हैं उनके आपके अम्लीय नेचर की ऑक्साइड होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये रिवीजन ही थी। थैंक यू सो मच।